बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पेंशनर हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो जी हाँ नाजरीन, EOBI बुज़ुर्ग पेंशनर हज़रात के लिए बहुत ही अहम खुशखबरी लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जी नाजरीन, आप लोगों के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खुशखबरी आ गई है। जिस खबर का आप समझ लो कि जिस खबर का आपको इंतज़ार था, वो खबर आपको मिलने वाली है। जी नाजरीन, पेंशन के अंदर बेहद तौर पर इजाफा कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये एक न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद आपको रमज़ान बोनस के साथ साथ एक और पैकेज नज़र आने वाला है। जी नाजरीन, वो कौन सा पैकेज है वो भी मैं आपको वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। और साथ साथ पिछले 6 माह के बकाया जात के हवाले से भी नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। और EOBI सेहत कार्ड और EOBI सफ़र कार्ड के हवाले से भी नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं सारे नोटिफिकेशन की तफसील और उनकी हदायत हर चीज़ आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तब ही आपको पता चलेगा कि आखिरकार हमें हमें नोटिफिकेशन कौन से मिले हैं और उनको उनके बाद हमने करना क्या है, ठीक है। और साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी लाजमी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो दोस्तों, आजकल बहुत अहम वीडियोस आती हैं बोनस के हवाले से, चाहे रमज़ान का बोनस हो, चाहे कोई और पैकेज हो, या फिर पेंशन के बकाया जात हों, या जो भी हो, उसके हवाले से नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो इसलिए आपका अपडेट रहना, आपको हर चीज़ टाइम पे पता चलना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम पर सिर्फ एक ही तरीके से आपको एक चीज़ मिल सकती है, न्यूज़ मिल सकती है, वो ये है कि आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तब ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो जी, EOBI बुजुर्ग पेंशन हज़रात के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अहम नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आज सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के तक जो है ना इजलास हुआ डॉक्टर जावेद शेख की सदारत में, जिसमें हुकूमत के नुमाइंदे और सीनियर रहनुमा भी शामिल थे, ठीक है। उस इजलास में बहुत अहम अहम नोटिफिकेशन जारी किए गए और एक और बोनस हमें लग रहा है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुई, लेकिन हमें खुफिया ज़राए से मालूमात मिल रही हैं कि रमज़ान बोनस के साथ साथ रमज़ान के हवाले से एक और बोनस आपको मिलेगा, चाहे वो राशन कार्ड की सूरत में हो या फिर राशन की सूरत में हो। लेकिन उसकी तफसीलात अभी हमारे सामने नहीं आई, लेकिन वो क्या चीज़ है, क्यों लग रहा है हमें, वो सारा कुछ मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे देखने वाले लोगों का, मेरे बुज़ुर्ग हजरात का, मेरे दोस्तों का नुकसान हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ठीक है। अच्छा जी, EOBI बुज़ुर्ग पेंशन हजरात जो कि पेंशन लेते हैं, उनके लिए हमारे हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास नोटिफिकेशन जारी किए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ EOBI सफ़र कार्ड के वाले से। जैसा कि आपको पता है कि EOBI सफ़र कार्ड जो लास्ट टाइम उसकी तफसीलात हमें देखने को मिली थी, वो ये थे कि आप 60 किलोमीटर के अंडर अंडर जो भी सफ़र आपने करना होगा वो आप फ्री कर सकेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने, जो EOBI पेंशनर हजरात हैं, जो ख़ास तौर पर सफ़र करते रहते हैं, क्योंकि जब बंदा रिटायर हो जाता है ना काम से, तो ज़ाहिर सी बात है रिटायर बंदों को ही पेंशन मिलनी है। तो जब बंदा रिटायर हो जाता है तो और काम नहीं करते, बाज़ दफ़ा तो करते हैं, लेकिन बाज़ लोग और काम नहीं करते, वो फ्री होते हैं तो वो ट्रैवल को अपना हॉबी बना लेते हैं। यानी कि कभी इस तरफ चले गए, कभी उस तरफ चले गए, कभी, यानी कि उनके बच्चे भी होते हैं, बहनें बेटियां भी होती हैं, बहनें बहन भाई भी होते हैं, सारी की तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि सफ़र में मसरूफ़ रहते हैं। तो वो लोग जो कि अक्सर सफ़र में रहते हैं, उनके लिए 60 किलोमीटर सफ़र बहुत कम था, ठीक है। तो उन्होंने ख़ास तौर पर रिक्वेस्टें की थी EOBI वेबसाइट पर जाकर कि हमारा जो सफ़र है ना वो हम ज़्यादा करते हैं, तो काइंडली जो सफ़र की मकदार है ना, यानी कि 60 किलोमीटर से बढ़ाया जाए। तो उसके बाद हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने गौर व फिक्र की, तो जो फाइनल डिसीजन लिया है ना सफ़र के हवाले से, वो ये है कि अब आप 120 किलोमीटर तक जो है ना सफ़र जो है वो आप फ्री कर सकेंगे EOBI सफ़र कार्ड के ज़रिए, ठीक है। 120 किलोमीटर, ठीक है, वो काफ़ी सफ़र बन जाता है, अब दुगना कर दिया है। तो ये EOBI पेंशनर हज़रात जो कि ख़ास तौर पर सफ़र ज़्यादा करते हैं, उनके लिए बहुत अहम नोटिफिकेशन है कि उनको सफ़र बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इससे आप अब कहीं भी सफ़र कर सकते हैं 120 किलोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल चुका है। जो लोग शिकायत करते थे उनकी शिकायत को मानकर उनकी जो है ना अच्छा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी EOBI सफ़र कार्ड के, तो होगी बात, सेहत कार्ड की बात कर लेते हैं जी।
सेहत कार्ड की जैसा कि आपको पिछली दफ़ा बताया था कि 10 लाख रुपए तक का इलाज आप करवा सकेंगे, तो उसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं की गई। उसमें लोगों ने एतराज़ भी नहीं इतना किया, शिकायत भी नहीं आई, क्योंकि 10 लाख रुपए काफ़ी रकम होती है, तो 10 लाख रुपए का इलाज हर कोई नहीं करवाता। तो उसमें ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आपका पैसे ख़त्म हो जाएं, आपका इलाज बड़ा है, कोई सर्जरी वगैरह का मसला है, 10 लाख से ज़्यादा पैसे लगने हैं, तो आप रिक्वेस्ट करके अपनी पेमेंट बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इस लोगों ने इतना यानी कि शिकायत नहीं की, वो लोग इनको लोगों के लिए बेहतर था 10 लाख रुपए का। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं EOBI बुज़ुर्ग पेंशनर हज़रात के लिए जो पिछले 6 माह के बकाया जाते हैं, उसके अंदर चेंजिंग की गई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अंदर क्या चेंजिंग की गई है कि अब आपको 1 मार्च 2026 की बजाय 15 मार्च 2026 की बजाय, यानी कि पहले तो ये था ना कि सारे पैसे आपके बकाया जात जो है ना वो 1 मार्च के अंदर अंदर आपको मिल जाने थे, चाहे वो 1 मार्च को मिलते, चाहे वो 15 मार्च को मिलते। लेकिन अब इसमें चेंजिंग ये की गई है कि अब आपको 1 मार्च को सिर्फ 50% जो आपको बकाया जात होंगे ना वो मिलेंगे, और बाकी जो 50% बकाया जाते हैं वो आपको अप्रैल में मिलेंगे। जनवरी बोल दिया, अप्रैल में मिलेंगे 2026 को, ठीक है। यानी कि 1 मार्च के बजाय अब 1 अप्रैल को मिलेंगे आपके आधे बकाया जात। 50% पहले मिल जाएंगे, 50% बाद में मिल जाएंगे। ये ऐसा क्यों किया है वो आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी पेंशन में दूसरी तरफ इजाफा किया गया है। अच्छा जी, पेंशन में इजाफा क्यों किया गया है? पहले काफ़ी माशाल्लाह इजाफा कर दिया गया था, अब और मज़ीद क्यों किया गया है उसका भी मैं बता देता हूँ आपको कि आप में से तकरीबन 70 या 65% लोग ऐसे हैं जो बकाया जात के नाअहल हैं। यानी कि सिर्फ 35-40% लोग ही ऐसे हैं जो सिर्फ जिनको बकाया जात मिलने हैं, क्योंकि वही लोग अहल हैं बकाया जात के। उनको पहले बकाया जात पूरे पूरे नहीं मिलते रहे, ठीक है। जिनको नहीं मिलते रहे उनको ही मिलने हैं, जिनको मिलते रहे हैं उनको नहीं मिलेंगे। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि बकाया जात सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो लोग बकाया जात के अहल होंगे, ठीक है। जो लोग अहल नहीं होंगे उनको बकाया जात नहीं मिलेंगे। तो तकरीबन 35 से 40% लोग अहल हैं, और बाकी जो 60 से 70% लोग हैं ना वो नाअहल अफराद हैं। तो नाअहल अफराद को 6 माह के बकाया जात का कोई फ़ायदा नहीं होना था। तो उनकी शिकायत के बाद हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने नया फ़ैसला जो है ना वो जारी किया है कि ज़ाहिर सी बात है जो अहल हैं उनको तो बकाया जात मिल जाने हैं, जो नाअहल हैं उनको बकाया जात नहीं मिलने। तो उनका 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 इख्तलाफ उन्होंने किया है। उन्होंने EOBI की वेबसाइट और EOBI की एप्लीकेशन पे जाके शिकायत की हैं, जिसके बाद हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने जो है ना दोबारा से बकाया जात के हवाले से भी नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि उनको अब 50% 1 मार्च को मिल जाएंगे, और बाकी जो 50% रहते होंगे वो मिल जाएंगे 1 अप्रैल को। तो जो 70 से 80% जिनको मिलने ही नहीं है उनके लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी कि उनके लिए भी फ़ायदा हो गया, जो जिनको मिलने हैं उनको भी फ़ायदा हो गया। ये अब ये नहीं है कि जिनको बकाया जात नहीं मिलने उनको इजाफे के साथ पेंशन मिलेगी, और जिनको मिलने हैं उनको इजाफे के साथ नहीं मिलेगी। ऐसा कोई सीन नहीं है, पेंशन सबको एक जैसी ही मिलनी है, चाहे उनको बकाया जात मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अब इसका एतराज़ नहीं करना कि हमें ज़्यादा पेंशन दें और जिनको मिल रहे हैं उनको बकाया बाद में दें, उनको कम दें, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पहले ही मिले हुए हैं। ये तो आप शुक्र मनाएं कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान आपको पेंशन में इजाफा करके एक किस्म का आपका फ़ायदा कर रही है, क्योंकि वरना तो पेंशन में इजाफा करना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि आपको तो आपका बकाया जात पर तो एतराज़ बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही मिले हुए हैं। तो जिनको पहले ही मिले हैं उनका क्या एतराज़, जिनको नहीं मिले उनको तो ज़ाहिर सी बात है देना ही था। तो इसलिए आप गनीमत समझे कि हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी इस बात को भी जो है ना वो रायगा नहीं जाने दिया, आपकी बात मान लिया कि आपकी पेंशन में इजाफा कर दिया है, ठीक है। वो भी सिर्फ इसलिए किया कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान चाह रही है कि हम EOBI पेंशनर हजरात को खुश देखना चाहते हैं, उनका रमज़ान अच्छा गुजरे और उनका जो है ना ईद भी अच्छी गुजरे, हम उनको दुख नहीं देना चाहते। तो इसलिए वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान आपको बेनिफिट दिए जा रही है, तो इनका फ़ायदा उठाएं। अब शिकायत नहीं करनी, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपका दिल करे। मेरा काम था आपको समझाना बताना। अच्छा जी, बकाया जात के हवाले से ये आ गया कि अब पेंशन के हवाले से भी बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये सुन ले कि EOBI पेंशनर हजरात और 60 साल से उम्र के जो जायद के अफराद हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनको रमज़ान बोनस देना था। तो उनको 10-10 हज़ार 500-500 रुपये रमज़ान बोनस दिया जाएगा 1 मार्च 2026 को, 10वें रोज़े या 11वें रोज़े, ठीक है। जैसे ही 1 मार्च आएगी आपको वो बोनस की रकम आपके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएगी। अच्छा जी, हमें खुफिया ज़राए से ये मालूम पड़ा है कि हो सकता है कि रमज़ान बोनस के अलावा आप लोगों को रमज़ान के अंदर और भी 1-2 पैकेज, कम से कम एक पैकेज और देखने को मिलेगा। वो क्या होगा? वो ये होगा कि राशन कार्ड मिलेगा, या फिर आपको
यानी कि हो सकता है जैसे आपको EOBI सेहत कार्ड और EOBI सफ़र कार्ड देना है हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने, ऐसे ही EOBI राशन कार्ड भी दिया जाए, हो सकता है, जो कि सिर्फ आपको रमज़ान के अंदर ही दिया जाएगा और रमज़ान में ही उसका इस्तेमाल होगा। ये हो सकता है, अगर ये नहीं तो हो सकता है कि या फिर आप लोगों को जिनको जो EOBI पेंशनर हजरात है जिनके पास EOBI का सर्टिफिकेट होगा, वो किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर जाकर जो रमज़ान के पैकेज में यानी कि 50% पेमेंट देकर जो है ना 50% डिस्काउंट के साथ अपनी कोई भी चीज़ वो ख़रीद सकते होंगे। यानी कि यहाँ तो आपको राशन कार्ड दिया जाएगा रमज़ान में जो सिर्फ इस्तेमाल होगा, लेकिन ये मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि सिर्फ रमज़ान के लिए एक राशन कार्ड बनाना और उस पर इतना बजट लगाना, हो सकता है ये बना ना भी हो, लेकिन ये हो भी सकता है। एक तो ये चीज़ हो सकती है, दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको आपका जो EOBI का सर्टिफिकेट है ना उसके ज़रिए आप किसी लिटी स्टोर पर जाकर सिर्फ रमज़ान के अंदर अंदर अपना राशन ख़रीद सकते होंगे 50% के डिस्काउंट के साथ। यानी कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की है तो आपको 50 रुपये की मिलेगी सिर्फ अपना EOBI का सर्टिफिकेट दिखाने पे। तो ये इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं जारी हुए, लेकिन ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो रमज़ान आपके लिए खुशखबरी का बाइस बन रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंड पे पेंशन के अंदर इजाफे के हवाले से। तो आपको जहाँ पर इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं वहाँ पर आपको पेंशन के अंदर एक और बेनिफिट नज़र आ रहा है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो चुका है जिसमें आपको पेंशन दी जाएगी यानी कि बढ़ाकर। लास्ट टाइम आपको पता चला था कि 20,500 आपकी पेंशन कर दी गई थी लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब 20,000 के बजाय 22,500 आपकी पेंशन कर दी गई है। ये बहुत बड़ा इजाफा है पेंशन के अंदर जो कि 1 मार्च 2026 को आपको दी जाएगी। 20,500 पेंशन ये कम नहीं होती दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेंशन होती है जो आपको 1 मार्च 2026 को दी जाएगी। साथ साथ रमज़ान के अंदर और भी दूसरे पैकेजेस आपको मिल रहे हैं। तो रमज़ान का आपको भरपूर फ़ायदा हो रहा है। आगे आपकी ईद भी अच्छी गुजरने वाली है, तो हो सकता है कि ईद पे कोई और नए बोनसेस भी हमारी हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करे। अगर कोई हो गए तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।